वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। 7 सितंबर यौम फ़िज़ाइया एक्सप्रेसो के खास एपिसोड के साथ मैं हूँ अरमला हसन। बिल्कुल, और उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है उनकी अपनी मंजिल आसमानों में। इस वक्त हम मौजूद है जनाब एयरबेस रफीकी के ऊपर, और आप जैसा कि हमें देख सकते हैं आज यौम फ़िज़ाइया के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम है। इतना बड़ा दिन पाकिस्तान को लेकर हो, पाकिस्तान एयरफोर्स को लेकर हो, तो ये कैसे हो सकता है कि एक्सप्रेसो आपको सरप्राइज न करे। और सेलिब्रेट ना करे। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक हैं, और आज हमारा ये पहला बाकायदा एक आउटडोर शो है जो कि हमने आपके लिए प्लान किया है ऑन दिस ग्रेट एंड बिग डे, एंड विल ट्राई कि हम आज एयरफोर्स के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स आपको बताएं। बिल्कुल, किस तरह से ये ऑफिसर्स फील्ड में जाते हैं, जहाज़ों को उड़ाते हैं, और इतनी आवाज़ें हैं यहाँ पे, इतना मज़ा आ रहा है इमरान। ट्रस्ट मी, मुझे ये आवाज़ें अब कानों में जो गूंजती हैं हम सब सुनते हैं। हमने सिर्फ परेड्स देखी है, सारी चीज़ें देखी है, लेकिन इन ऑफिसर्स की जो एक्सरसाइज है फील्ड के अंदर सब कुछ दिखाएंगे एक्सप्रेसो में, बहुत कुछ। ये आवाज़ें जब कानों में गूंज रही हैं इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी जो कह ले धमाका खेज आवाज़ें हैं। सोचें इमरान, आपको ये आवाज़ें अच्छी लग रही हैं और सोचें कि हमारे दुश्मन के कानों पे कैसे बिजलियां गिरा रही होंगी यही आवाज़ें, लेकिन उसके साथ साथ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ थोड़ा सा इसके हवाले से, और जिस शख्सियत के नाम से मौसूम है ये एयरबेस, सरफराज रफीकी साहब, उनको मेंशन करना, उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम सभी वॉर हीरोज का जिक्र करते हैं। सरफराज रफीकी साहब के हवाले से आपको बताएं कि ही वाज वन ऑफ द पर्सन हु हैज रिस्पोंडेड टू द इंडियन अटैक ऑन द सेम डे वी आर स्टैंडिंग ऑन, और इसके ऊपर उन्होंने 2 जहाजों को यके बाद दीगरे मार गिराया, और बेसिस जो कि सरफराज रफीकी शहीद के नाम से मौसूम ये भी मेंशन करेंगे कि 26 भारतीय तैयारों को सिर्फ 4 पाकिस्तानी तैयारों ने मुकाबला किया था, और उनमें से एक सरफराज रफीकी साहब भी थे। My guns have jammed. Cecil, take over the lead. Leader, I will clear your tape. You go for the kill. Leader, I hit. Captain, dropping bombs now. Mission accomplished. Returning base. और अभी हम इस वक्त रनवे पे मौजूद हैं। हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट का जो कहले आवाज है इतनी जबरदस्त लग रही है, और हमारे साथ ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। मौसम थोड़ा सा हमें चैलेंजिंग लग रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे एयरबेस सरफराज रफीकी के ऊपर नॉर्मली वेदर ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। हमारे साथ विंग कमांडर ऑप्स फहद भी मौजूद है, स्क्वाड्रन कमांडर हसन भी मौजूद हैं। इन दोनों ऑफिसर से भी हम बात करते हैं। सर, आप बताइए एक तो ये कि ओवरऑल ऑपरेशन किस तरीके से हो रहे हैं यहाँ पे, और इस जो हमारा बेस है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है हमारे एयर डिफेंस को लेकर, और ओवरऑल स्ट्रैटेजी को लेकर कितना इंपॉर्टेंट है ये बेस जहाँ पे हम खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू एयरबेस रफीकी एंड स्पेसिफिकली टू नंबर 15 स्क्वाड्रन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए, हमारी रूटीन, हमारे जेट्स आप लोगों ने देखे। अभी जो आप देख रहे थे ये कुछ पायलट्स थे आपके सामने, हु वर स्ट्रैप्ड टू वेरी पावरफुल इंजन with a lot of fuel in them and 2 ejection seats, and they were just taking off. So it's a sight to behold, and I would ask everyone who's watching that this is a career waiting for you guys. That's truly amazing. फाज, चूँकि आपसे पहले भी हम बात कर रहे थे, किसी भी हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं, आपका भी होगा, ख्वाब होता है जब आप इंटरमीडिएट करते हैं तो मोस्टली जो है ना फोर्सेस के अंदर और फिर फोर्सेस में भी एयर फोर्स के अंदर आना, एयर फोर्स को ज्वाइन करना बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है। उन सब लोगों के ख्वाबों को लेकर आप क्या कहेंगे? ख्वाब तो इंसान देख लेता है, बट यू नो एग्जीक्यूट करना इज अ बिग डील दैट यू गाइस आर डूइंग। क्या कहेंगे? Actually, it's just one life. So if you're living your childhood dream, so nothing beats it. तो अगर एक ही ज़िंदगी है तो उसको अच्छे तरीके से जीने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमारे ख्वाब हैं वो टूटने नहीं चाहिए। हम उनको रिलेंटलेसली परस्यू करें अपने ख्वाबों को, ताकि हम उनको अचीव कर सकें। एंड आई टेल यू that this dream is achievable. Only you just need hard work, passion, patriotism, कि आप अपने मुल्क की, अपने दीन की खिदमत करें और अपने मुल्क की सलामती और बका के लिए खड़े रहें। It's more of a passion, more than a job. It's not a job at all. हसन साहब से हम ज़रूर पूछना चाहेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लाइट ऑपरेशन एज यूजुअल आप लोगों के जो पायलट्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, किस तरह से 24/7 यहाँ पर तैयारी चलती रहती है, और वो ऑब्वियसली जिस तरह से अभी फाज से मेंशन किया कि एक पेट्रियाटिज्म और ये सारी चीज़ें आपके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए। हमारे लिए बड़ी एक बहुत ज़बरदस्त सी फीलिंग है। आप लोग रोज़ यहाँ पर होते हैं, इस चीज़ को करते हैं, हम चाहेंगे इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, ऑब्वियसली द फीलिंग एंड एक्साइटमेंट इन दिस प्रोफेशन नेवर डाइज, इट नेवर फिनिशेस। आपका जो ऑफिस है इट इज़ द कॉकपिट, एंड यू आर फ्लाइंग क्लोज टू द स्पीड ऑफ साउंड एवरी डे, सो इट्स एन एक्साइटिंग जॉब, बट एट द सेम टाइम इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली वंस यू आर इन अ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसमें
हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो 24 घंटे चल रहे होते हैं और हम लोग भी उसके लिहाज से हम वक्त तैयार होते हैं। स्पेसिफिकली जो हमारा स्क्वाड्रन है 15 स्क्वाड्रन, हमारे लोग हर वक्त तैयार से मतलब ये है कि हम ईद की छुट्टियां हों, कोई और छुट्टियां हों, हमारे कुछ लोग हैं जो कि हर वक्त इस मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होते हैं। हमारे जहाज़ भी तैयार होते हैं और पायलट्स भी उसके साथ उसी तरीके से तैयार होते हैं। पीसफुली वी आर अवेक। दैट्स ट्रू। जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट था उसके हवाले से थोड़ा सा अपनी स्क्वाड्रन का रोल बताइए, अगर जो आप मेंशन कर पाए हमारे सामने। यू गाइस हैव रिस्पोंडेड वेरी वेल, और जिस तरीके से हमने इसका जिक्र बार बार करते रहते हैं, और हमारे लिए 65 के बाद शायद एक बेहतरीन दिन जो है वो 27 फरवरी का था, जिसे हम फ़ख्र के साथ अपनी जनरेशंस को बता सकते हैं कि हमने इस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने डिफीट किया इंडियन एयरफोर्स को। कुछ आप बताइए अपना एक्सपीरियंस और अपनी स्क्वाड्रन का भी। जी ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का करम है कि उस दिन जिस वक्त इस मुल्क को ज़रूरत थी तो द पाकिस्तान एयरफोर्स दे डिड नॉट लेट द नेशन डाउन, एंड इन द एनल्स ऑफ एरियल हिस्ट्री, the history of air power, this day would be remembered because we were able to bring down an enemy which was much bigger than us. और ये सब कुछ हुआ जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हम लोग हर रोज़ इसी तरह से जो हम प्रैक्टिस जिस चीज़ की करते हैं, अपने लोगों को ट्रेन हम जिस तरीके से करते हैं वो इसी तरीके से है कि वो दिन भी अभी कोई अगर मुझे अभी अपने स्क्वाड्रन को जंग में लेके जाना है तो इट वुड कम एज अ नॉर्मल एक्सरसाइज बिकॉज वी आर ट्रेन टू दैट लेवल, और हम अपने लोगों की ट्रेनिंग उस तरीके से करते हैं। 26 फरवरी को जो उनकी प्लानिंग थी और 27 फरवरी को जो हमने किया, वो आए रात के अंधेरे में अपने टारगेट मिस किए और अफरा तफरी के आलम में भाग गए। हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया। जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत या कौम के वक़ार की तरफ देखेगा तो उसका वही हाल होगा जो उस दिन उन दो जहाज़ों के साथ हुआ। फाद से एक मैं क्वेश्चन करूंगा। फाद इज वेरी गुड एट यू नो व्हेन वी कम टू कैमरा चिट चैट, तो दुश्मन को क्या कहना चाहेंगे आप? द एनिमी इज वाचिंग अस राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे बहुत प्रोपेगेंडा भी हमारे खिलाफ होता है और हम ऑन ग्राउंड इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, बीइंग अ रिस्पांसिबल नेशन रिस्पॉन्ड करते हैं, हमेशा हमने किया है। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू द एनिमी? क्या मैसेज देंगे आप उनको? I would like my actions to speak rather than my words. Wow. First. Second, once we have shown our enemy that what we are capable of with the help of Almighty, we can only hope and pray that our enemy commits a mistake again and he gives us another chance to prove to him, and जो वो पॉसिटी हर वक्त वो बैटम जो हर वक्त मीडिया पे स्पेन कर रहे होते हैं, वो जो फॉल्स ऑरा उन्होंने अपने लिए जनरेट किया हुआ है, दैट इज ऑलरेडी दे हैव ऑलरेडी बीन जोल्टेड एंड दे हैव बीन गिवन अ टच ऑफ रियलिटी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह कि हमें एक और मौका मिले। वी आर रेडी एंड इट वुड नॉट बी एन ओवरस्टेटमेंट टू से दैट वी आर प्रेइंग दैट दे टेस्ट अस अगेन एंड देन वी वुड नॉट डिसअपॉइंट देम अगेन। I've heard saying then एयर चीफ जो उस वक्त थे, उन्होंने कहा कि एक जो ऑफिसर होता है उसका ड्रीम होता है कि दुश्मन उसके सामने हो और वो यू नो प्लग आउट करे और उसको हिट करे, और ये बहुत कम पायलट्स की ज़िंदगी में मौका आता है। सो आप लोग भी डेफिनेटली फ्लाई कर चुके हैं। I just want to know about that feeling कि जब इस किस्म का कोई लम्हा कभी आया या कभी आए तो एक ऑफिसर के लिए वो कैसा लम्हा होता है। यू नो हवा के अंदर है, नीचे अपनी ज़मीन है, सामने दुश्मन है। ऑफिसर कमांडिंग हैज जस्ट टोल्ड कि अभी ये जो जहाज़ भी टेक ऑफ हो रहा है ये भी ट्रेनिंग के लिए जा रहा है उस टाइम पे। तो अभी अगर इफ हॉस्टिलिटीज ब्रेक आउट, so we train our people like this कि right now this is a war for them, this is not a peacetime activity, they're training for war, so we fight as we train. So we are training our pilots in a manner on war footings every single time that they have to go 100% mission efficiency achieve करके आएंगे, and if they're not up to the mark we will pull them, push them and do everything in guidance of Sir Hassan. सर हसन, एक सवाल मेरा आपसे ट्रेनिंग को लेकर है, बिकॉज बड़ा मैटर करता है और दुनिया में टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग बहुत आगे चली गई भी है, और हमने पिछले कुछ अर्से में देखा है कि हमारी एयरफोर्स ने इस पर बड़ा काम किया है कि हम टेक्नोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, और हमने प्रूव भी किया वन ऑफ द एयरफोर्सेज इन द वर्ल्ड जो कि खुद अपने जो पार्ट्स हैं एयरप्लेन्स के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम, और बहुत अच्छे लेवल पे दुनिया को पता है इस बात का। ये चीज़ कितनी मैटर करती है एक, अगर हम दुश्मन के ऊपर सबकत की बात करते हैं, एक टेक्नोलॉजिकल स्ट्रॉन्गनेस या एडवांसमेंट जो होती है?
जी एब्सोल्युटली, जिस तरह से आपने कहा कि जो एविएशन टेक्नोलॉजी है स्पेसिफिकली इट्स अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट इन द वर्ल्ड। और दुनिया में जो मुल्क जहाज़ बनाते हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी इतने आराम से किसी कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर दूसरे मुल्कों को नहीं देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी एविएशन इंडस्ट्री इस जगह पे है जहाँ पे हम अपने जहाज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जहाज़ों के पार्ट्स हमारे मुल्क में बन रहे हैं। और इसी तरह से जो हमारे पुराने जहाज़ हैं उनके जहाज़ की उम्र ख़त्म नहीं होती, वो पुराना जहाज़ आपका अपग्रेड होता रहता है, उसमें लेटेस्ट सिस्टम्स आते रहते हैं और उसकी जो इफेक्टिवनेस है दैट कंटिन्यूज टू इंक्रीज। तो उसी तरीके से हमने अपने जहाज़ों को बेहतर से बेहतर हम करते हैं, उनके ऊपर वेपन्स चेंज हो जाते हैं, उनके अंदर जो एवियोनिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। और तो इस तरीके से हमने टेक्नोलॉजिकली वी आर अब्रेस्ट टू द लेटेस्ट। और मोस्टली हमारा जो एनिमी कंट्री या मीडिया है हमें थ्रेट करता है कि वी आर हैविंग सम न्यू लेटेस्ट काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट एंड ऑल, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वेयर डू वी स्टैंड? जी बिल्कुल, वो हम लोग देखते हैं वो सारी रिपोर्ट्स और उनसे ज़्यादा हमें उनके बारे में मालूमात होती हैं। हम अंदर तक उनकी चीज़ें देखते हैं, उसके लिहाज से हम तैयार करते हैं क्योंकि आप लोगों की हिफाजत हमारे कंधों पे है। तो इस वजह से वी डोंट लीव एनीथिंग जो कि हमें ना पता हो। तो हमारी अपनी जो हमारी इंटेल है, जो हमारी थ्रेट के लिहाज से हम उनकी जो हम थ्रेट स्टडी करते हैं उसमें हम उनकी हर किस्म की इंडक्शंस और उनके टैक्टिक्स और इस किस्म की चीज़ें स्टडी करते हैं। तो उस लिहाज से हम हमारी ट्रेनिंग में वो शामिल होते हैं। आज चूँकि 7 सितंबर है, पाक फ़ज़ाइया का दिन है, हम 1965 की बात करते हैं, लेकिन हम रिसेंटली अब बार बार वही 7 फरवरी का जिक्र करते हैं। आज के दिन आप पूरी कौम को क्या मैसेज देंगे? जी, ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स आई वुड लव स्पेशली द यंग जनरेशन। उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशन है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको अपनी लिमिट्स का पता चलता है, आप अपने आप को पुश कर सकते हैं, अपने आप से डिमांड कर सकते हैं और तब आपको अंदाज़ा होता है कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है। तो ये ऐसा प्रोफेशन है जो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ना सिर्फ आप अपने मुल्क की खिदमत, अपने दीन की खिदमत करेंगे बल्कि एक दुनिया के बेस्ट प्रोफेशन में से भी एक आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिकम अ फाइटर पायलट इन पाकिस्तान एयर फोर्स एंड जॉइन अस। Hassan and Commander Ops Fahad, thank you very much for being with us. It's always great to have you guys. हमारे साथ भी आइए and hey coach. Break for now. Yes, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी बहुत कुछ है जो हमें आपको दिखाना है। Keep watching. Stay tuned. तुम ही से ऐ मुजाहिद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस वक्त हम पीएफ बेस सरफराज रफीकी पे मौजूद हैं और आपको मालूम है आज बहुत ही आम दिन है। हम पाकिस्तान एयरफोर्स को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और साथ साथ हम याद कर रहे हैं उन तमाम अहम दिनों को जिन दिनों को पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्रूव किया कि वो स्किल के हिसाब से दुनिया की एक बेहतरीन फोर्स है, बेहतरीन एयरफोर्स है और उसने कभी कौम को लेट डाउन नहीं होने दिया। बिल्कुल ऐसा ही। और हम इस वक्त 15 स्क्वाड्रन में मौजूद है और हमारे पास यंग पायलट। सर मैं मेंशन करना बिल्कुल यहाँ पे नहीं भूलूंगी कि ये वो स्क्वाड्रन है जिसने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया था उस दिन को जब इंडिया यहाँ से दुम दबाकर भागा था और वो था 27 फरवरी 2019। और इसी स्क्वाड्रन के आज हम यंग पायलट से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से उनका रिस्पॉन्स रहा। ओवरऑल वैसे डिस्कशन हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त यंग पायलट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस लेगेसी को जो कि एयरफोर्स की आगे बढ़ा रहे हैं। राइट नाउ वी हैव विद अस अरसलान। इनसे हम जरा बात करते हैं। कैसे अरसलान? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। I am Squadron Arslan and I'm from 125th GDP. I am an instructor in number 15 Squadron and being in 15 Squadron we are always striving and practicing to be battle ready in case of any contingency, in case of any hostility from across the border. And we have proven that in the previous conflicts also, and inshallah we'll prove that in future conflicts if any of the time arises and there is any need for us, we'll be responding inshallah. For sure. Nation has a pride, nation has a belief in you people. We have with us Rohan. Rohan, next to you, please.
Let's keep it casual. Just be easy. Say something. Conor Rohan and acting as a squad pilot in 15 Tactical Attack Squad. As we have already discussed that we as 15 Squad Cobras are well known as first responders in case of any contingency occurs. So we are well aware that our nation looks upon us, looks upon the hardest punch that we are going to give. Whenever the situation will arise, we are ready for that. So if I ask why the squad is called Cobras, what is the basic concept behind this? The Cobras is basically... You guys are good in reaction or what? कोबरास देखें जितने भी स्क्वाड हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के उन सब स्क्वाड्स का एक मोनोग्राम है, एक उनका आप कह लें निक नेम है एंड सिमिलरली 15 स्क्वाड का आप समझ लें कि एक निक है जो कि विच इज़ नोन एज कोबरास एंड देयरफॉर सिमिलरली एज वी हैव अ स्टैंड ऑफ स्ट्राइक. So because of that stand of strike, we are well known as Cobras. जबरदस्त. Pass the mic to Kashif. Kashif, इंडिया को पता था 27 फरवरी को कि कोबराज आर देयर इन पाकिस्तान? नहीं, इंडिया को बिल्कुल आइडिया नहीं था, इंडिया को बिल्कुल आइडिया नहीं था. So we actually surprised them. So did you guys enjoy the surprise? इंडिया ने तो जो किया वो हमने देखा. बिल्कुल हमने बहुत एंजॉय किया उस सरप्राइज को और आपने भी देखा कि जो पूरी नेशन है. We have Sufyan with us. I guess he's the youngest pilot over here. Sufyan, how's your experience so far? And he just had a solo flight as well. Oh yes, congratulations for that as well. Thank you. मैं flying officer Ali Sufyan, 142nd DDP से और I take great pride in being part of this con that is the tip of the spear of Pakistan. मुझे लगता है सुफियान आप अभी उस फीलिंग के अंदर हो बिकॉज यू यंग ऑफिसर, तो अभी आप उस फील के अंदर हो कि जो एक ऑफिसर लेकर एक फोर्स के अंदर आता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हम एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं. एक टाइम होता होगा जब आप प्लेन्स को उड़ता हुआ देखते होगे और कहते होगे कि इनको मैंने उड़ाना है. देन देयर वुड बी अ टाइम जब आपने खुद उड़ाया. व्हाट वाज द फीलिंग? वो जो फीलिंग है वो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में, लेकिन इट वाज अ मिक्सचर ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस आई वुड से. अच्छा नूरान, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऑब्वियसली जब आप एक स्क्वाड्रन का हिस्सा होते हैं और जब आपको पता हो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स हैं और इतना अच्छा बैकग्राउंड, इतनी ज़बरदस्त हिस्ट्री हो, सो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी होती है. सो हाउ डज इट फील? बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. हमारे ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा ख्याल है ये हमें कहा जाता है वी आर द चोजन वंस, और इसमें कोई शक नहीं है. एक कौम के एक गिने चुने लोग हैं जो कि इस काम के लिए चुने गए हैं और इसके लिए जो हमारे ऊपर जो स्ट्रेस लेवल है उसका कोई हम लोग अब वर्ड्स में नहीं बयान कर सकते. सिमिलरली जो 2019 में हुआ 27 फेब वाला जो इवेंट था उसका स्ट्रेस हमारे पर बिल्कुल था, लेकिन उस स्ट्रेस को हमने कोप अप किया और हमने उसको उसी तरह जिस तरह से उन्होंने हमारे पर हमारे जो कौम की बाउंड्रीज हैं, जो हमारे मुल्क की बाउंड्रीज हैं, क्रॉस करने की कोशिश की, उसको हमने उसी तरह उसी मद में बल्कि उससे ज़्यादा मैं कहूँगा उन्होंने. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे माइंड में जो मैं चाहता हूँ कि मैं इनके सामने रखूँ सिंस ही इज अ सीनियर among all these officers. बताइए कि Cobras is the title of U15 squadron. इसके पीछे क्या राज है? What is it? देखें एक्चुअली जिस तरह हमारा मुल्क हमारे फोरफादर्स ने बनाया, ये स्क्वाड्रन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्वाड्रन्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स. तो द नेम दैट दे हैव गिवन टू अस इज़ बिकॉज ऑफ सर्टन एट्रीब्यूट्स व्हाट दे लुक्ड फॉर इन एयरफोर्स. तो जो जिस तरह कोबरा होता है, कोबरा का जिस तरह वेनमस एनिमल है, वन बाइट एंड ऑल ओवर. सो दिस इज़ व्हाट कोबराज आर स्टैंडिंग आउट फॉर. और इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू आवर प्रीडिसेसर्स जिन्होंने ऐसा नाम चूज़ किया जिसके एविडेंसेस हमें आजकल भी मिल रहे हैं कि जिसको हमने एक दफ़ा डंग मारा है वो दोबारा आप कुछ अर्से बाद ही खड़ा होगा. और चाय भी पिलाई थी आप. और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि फहद उस टीम के मेंबर हैं जिसने 27 फेब 2019 को, मैं दोबारा रिपीट करूँगी, 27 फरवरी 2019 को चाय बहुत अच्छी पिलाई थी और ये उस टीम का हिस्सा भी थे. पर वो चाय के बाद हमने सबसे महंगा कप चाय का. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Exactly. Oh my God. अच्छा. Actually, I would just like to clarify. It was I was a member, but we were as a team. Exactly. People who were not right on the forefront, they did their job, and that was because of my ground crew and because of my crew and my squad, we were able to deliver. It was a complete team effort. It was not a solo effort. इसके बाद सबसे पहली कॉल किसको की थी जिनको आपने खुशखबरी दी थी कि हमने ये किया? टीवी भी तो हमने देख लिया था. आपने पर्सनली किसको बताया? देखिए, आपको काम ऐसा करना चाहिए कि आपको खुद फोन ना करना पड़े बताने के लिए. लोगों को पता लग गया था. We have Farooq with us as well. Farooq, आप कुछ बताइए, how's the experience so far? कैसा लग रहा है दुनिया की बेहतरीन एयर फोर्स का हिस्सा होने पे? I have recently joined the Cobras team and I am really honored
because they are such professionals, and you have to meet those standards because the bar set by our predecessors is pretty high. So we just have to match that bar with our performance, and whenever we are meeting that bar, the result is always coming into excellence, and whatever the message we are communicating across the bomb lines, so they actually get the message whenever we are in the air. अच्छा फाद, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, हम जब एयरफोर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे यंग जनरेशन में ऐसे बच्चे हैं जो आप जैसे लोगों को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हमने सिर्फ जहाज़ उड़ाना है, लेकिन PAF में, पाकिस्तान एयरफोर्स में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनाई जा सकती हैं। ये हम चाहेंगे ज़रूर आप क्लियर करें। जी, सबसे अच्छी जो भी आप अपने यंगस्टर्स को दे सकते हैं वो एग्जांपल्स हैं, बिकॉज अदर देन दैट देयर आर स्टोरीज एंड टेल्स दैट वी टेल देम। तो व्हेन दे सी द एग्जांपल्स दे नो कि इट इज़ आप उसको एमुलेट कर सकते हैं। जिस तरह अली सुफियान इज़ ओवर हियर, ही इज़ द यंगेस्ट कोबरा विद अस, ही लुक्स एट पीपल। अब जिस तरह एक्सेस हमने स्विफ्ट रिटॉर्ट की बात की है और जिस तरह बाकी 65 और 71 में जो हमने किया, आई वुड जस्ट लाइक टू प्राइज यू कि कोबरा स्क्वाड इज़ द फर्स्ट स्क्वाड जिसने सबसे पहले 1959 में एक एयर टू एयर किल स्कोर किया था। अब सो इट्स अ लेगेसी दैट वी आर कैरिंग। अब जिस तरह जो भी हम अचीव कर रहे हैं, ये अभी तो आपको लग रहा है कि वी आर पायलट्स सो वी आर डूइंग इट, इसके पीछे हमारी एक स्फेयर के अंदर हमारे इंजीनियर्स हैं विच आर फ्लाइंग दीज विंटेज एयरक्राफ्ट और उसको टॉप ऑफ द लाइन सर्विसेबिलिटी पे रख रहे हैं। उसके बाद वी हैव आवर ग्राउंड स्टाफ, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जिन्होंने उस दिन भी क्लीडी किरदार निभाया। जिस तरह आपने देखा कि उनकी साइड से वो जो ऑफिसर्स जिन्होंने गलती करके अपने एक हेलीकॉप्टर को मार दिया है गलती से, तो यहाँ पे एयरफोर्स इज फुल ऑफ प्रोफेशनल्स, क्योंकि हमारे टेक्नोलॉजिकली इन्फेस्टेड एयरफोर्स है। यहाँ पे सिर्फ हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, और यहाँ पे जिस तरह आप लोग सारे को नज़र आ रहे हैं, ये जो जितने भी ऑल द बॉयज दैट आई हैव, दे आर द बेस्ट amongst their people. So that is why they are standing over here. So if you are at such a level, आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसके टॉप पे हैं, अगर आप प्रोफेशनली साउंड हैं, वेदर यहाँ पे नॉटिंग इंजीनियरिंग करके आप ज्वाइन करते हैं, हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पे, एयर डिफेंस कंट्रोलर के तौर पे ज्वाइन करते हैं, या लॉजिस्टिक्स के लिए ज्वाइन करते हैं, इफ़ यू आर द बेस्ट, द प्लेस फॉर यू इज एयर फोर्स। तो जनाब, मुझे तो लग रही है बहुत ज्यादा गर्मी, और इतनी जबरदस्त बातें सुनने के बाद मेरा थोड़ा बनता है, स्वेटिंग हो रही है। को मिलते हैं ब्रेक के बाद। अंधेरी रात सिंस एयरफोर्स डे और आज हम 15 स्क्वाड्रन के साथ अपना पूरा शो लेकर चल रहे हैं, तो हमने कहा कि हम जरा ऑपरेशनल एक्टिविटीज भी आपको दिखाएं कि ऑपरेट कैसे करते हैं, हाउ डू दे फ्लाई द एयरक्राफ्ट, और तैयारी कैसे होती है। तैयारी हमने आपको दिखाई, और इस वक्त जो हमारे ऑफिसर्स हैं, दे आर जस्ट रेडी टू फ्लाई, और हम इनको इस क्या कहना चाहिए, कंपनी दे रहे हैं, ज्वाइन करते हैं, इनके साथ चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और साथ इनसे हम बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। सो हम आपको साथ साथ दिखाएंगे कि कैसे तैयारी होती है एक जहाज उड़ाने की। सो इस वक्त जनाब हम इस व्हीकल पे बैठ चुके हैं और हम मूव करेंगे, और हम इस वक्त कहाँ जाएंगे यहाँ से? हम अभी यहाँ से एयरक्राफ्ट पैन की तरफ जाएंगे, जहाँ पे डेजिग्नेटेड एयरक्राफ्ट खड़े हैं हमारे, तो उसकी प्री फ्लाइट करेंगे, सक्सेसफुली स्टार्टअप करेंगे और मिशन पे जाएंगे। उसके बाद मिशन पे जाएंगे एयरक्राफ्ट पैन की तरफ, और यहाँ पे एयरक्राफ्ट रेडी हैं इनके, और ये जो ऑफिसर्स हैं ये उनको फ्लाई करेंगे। अभी हम दौरान फ्लाई तो आपको नहीं दिखा सकेंगे, बट जिस तरह से तैयारी होती है और जिस तरह से ये जाते हैं वहाँ पे एयरक्राफ्ट के अंदर बैठते हैं, वो सारी। और अगर मैं कहूँ कि ये बड़े गूज़बम्प्स मोमेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली इन लोगों का तो अब रूटीन का काम हो गया हुआ है, लेकिन फॉर अ जूनियर ऑफिसर और फॉर अ जूनियर पायलट, अगर कोई पहली दफा एक एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए जा रहा है, वी कैन फील कि उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं। मैं इतनी फैंटेसाइज हो रही हूँ यहाँ के इमरान, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये लोगों का तो शायद वाकई दे गेट यूज्ड टू इट, बट हम जैसे लोगों के लिए जो पहली बार देखते हैं, जो इनसे मिलते हैं, what a personality, what a era, सारी चीजें एक बड़ी exactly discipline, उनकी सारा decorum और smile, everything, they are like have a very positive, like a very swaggy kind of personality, you know, और ये सारी चीजें हमें experience करने को मिल रही हैं, and I'm loving it. इस वक्त हम रनवे पे मौजूद है। इससे पहले कि जहाज टेक ऑफ करना शुरू करें, हमने भी टेक ऑफ करना है, हमने भी टेक ऑफ करना है, और हम अभी जाएंगे और सब कुछ दिखाएंगे आपको, तो आप हमारे साथ ही रहिए। So let's take off.
सो इस वक्त ये मिराज एयरक्राफ्ट अब से कुछ देर पहले आप देखा कि इसने फ्लाई किया और इस वक्त ये अपनी फ्लाइट लेके, शॉर्ट फ्लाइट थी, लेके वापस आ चुका है और हमें अब ज्वाइन करने वाले हैं यहाँ पे स्क्वाड लीडर अरसलान हमारे साथ हैं, फ्लाइंग ऑफिसर सुफियान हमारे साथ हैं जिन्होंने रिसेंटली फ्लाई करना भी शुरू किया। अरसलान वेलकम बैक, कैसे हैं आप? थैंक यू। सो इससे पहले ही अपना थोड़ा सा इन्होंने दे आर अ बिट रिलैक्स मोड नाउ, लेकिन हमने ज़रूरी समझा कि हम ज़रा ऑन स्पॉट इनसे बात करें। कैसी थी फ्लाइट वैसे? It was fine, but I think Ali Sufyan can comment better because he was the student. You want to ask something to Sufyan? Sufyan, how was the flight? You can hold this. It was an air combat mission. काफ़ी demanding होता है, but we always come out. That's what we are here for. Okay. Sufyan, I want to know, रोज आप लोग इस तरह की ड्रिल करते हैं, जिस तरह हमारी आपके ऑफिसर से भी बात हो रही कहती है हम रोज इसी तरह से ड्रिल करते हैं कि हम शायद एट वॉर हैं। So आपके अंदर रोज इंथुजियाज्म आना, मोटिवेशन आना कितना इम्पोर्टेंट होता है और किस तरह से लेकर आते हैं? जी इम्पोर्टेंट भी बहुत है और लेके भी इस तरह आते हैं कि हम जब भी सुबह मैं निकलता हूँ तो मैं याद करता हूँ कि मैं आया क्यों था, व्हाट आई एम हियर फॉर, तो उससे हमें मोटिवेशन मिल जाती है। जबरदस्त। उसकी इम्पोर्टेंस भी we can see that in your eyes though. We can see that. That's really good. एक तो एयरक्राफ्ट का प्रेशर होता है, दूसरा आप obviously अभी you're learning things. सर का कितना प्रेशर होता है? सर का भी काफ़ी प्रेशर होता है। सर का प्रेशर होता है। इंस्ट्रक्टर पीछे बैठे हो और वो इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कैसे डील करते हैं? कभी-कभी कोई हो तो पीछे से डांट वांट पड़ जाती है? जी डांट वांट तो पड़ती रहती है, नॉर्मल है। अच्छा अच्छा, एक जब आप obviously आप एक मरहला तय करके आगे आते हैं तो एक जो जूनियर ऑफिसर होता है उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है उतना एंथुजियाज्म, इतना एंथुजियास्टिक होना फ्लाई करने के लिए और फिर ऑब्वियसली फ्लाइंग फॉर पाकिस्तान? बेसिकली जो फाइटर फ्लाइंग है इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आप में अगर मोटिवेशन इंट्रिंसिक नहीं है तो देयर इज़ नथिंग आउटसाइड दैट कैन मोटिवेट यू। तो ये बिल्ट इन हम जब कैडेट्स को लेके आते हैं ट्रेनिंग के लिए राइट फ्रॉम द डे वन, तो हम इस चीज़ को इंस्टिल करते हैं और प्रीच करते हैं कि यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ एंड कीप ऑन मोटिवेटेड। ये डिमांडिंग है और टाइम के साथ साथ डिफिकल्ट होती जाती है, तो यू हैव टू कीप सेल्फ, आपको अपग्रेड करना है खुद को भी और अपडेटेड रखना है। और एक चीज़ आप शायद कैमरा आपको ना दिखा सकें कि पूरे कपड़े इस वक्त भी स्वेटेड और मुकम्मल तौर पे पसीने के अंदर शराबूर हैं, फ्लाइट करके आए हैं और आप ये एयरक्राफ्ट भी बहुत गर्म है, मेरा बाजू लग गया था मुझे पता है। कितना चैलेंजिंग है इनका जॉब, ये सिर्फ ये लोग जान सकते हैं और हम शायद थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे खड़े होके। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस, आपने अभी जो कि फ्लाइट की है आप जरूर जाइए और रेस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। की मुलाकात पायलट से तो करवाई जो कि जहाज को उड़ाते हैं, लेकिन उनसे भी या उन जितना इंपॉर्टेंट भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो स्टाफ होता है जो कि उस जहाज को इस काबिल बनाता है कि वो फ्लाई कर सके। इस वक्त मेरे साथ सीनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर जुल्करनैन मौजूद हैं, उज़ैर मौजूद हैं और क्रू चीफ ज़ीशान मौजूद हैं। ये तीनों दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल जो कि यू नो हु मेक दिस पॉसिबल कि जहाज उड़ने के काबिल हो और वो उड़े। तो मैं पहले ये प्रूव नहीं करते जहाज नहीं उड़ सकता। पहले मैं एसईओ साहब से ये पूछ लेता हूँ कि हाउ डज ही सी, ही लुक्स क्वाइट यंग। आप सारे एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं आप सब लोग इतने यंग दिखते हैं और इतनी सीनियर पोजीशंस पे आप लोग काम कर रहे हैं, मतलब पहले तो इसका राज हमें बताइए क्या है? सबसे पहले तो ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है। इट्स जस्ट टू स्टे यंग। ये हमें यंग रखती है एक्चुअली एट एनी टास्क एट एनी एज आवर लाइफ। जो चपटना पलटना पलट कर चपटना, लहू गर्म रखने का एक बात। एग्जैक्टली तो जो हमारी ट्रेनिंग है दैट्स द मेन कोर which keeps us young at any stage or appointment whatever we are, so that's the main I would say। अच्छा, अपनी जॉब के हवाले से थोड़ा सा बताएगा, जैसे हम कह रहे हैं कि टेक्निकल स्टाफ की जो इम्पोर्टेंस है वो एक एयरक्राफ्ट के लिए बहुत जो कहते हैं वाइटल रोल प्ले करती है, तो अपनी हवाले से बताएगा कि जब जहाज़ उड़ने लगता है उसकी प्रिपरेशन, उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखना, उनको मॉनिटर करना, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़? वेल ये बहुत डिमांडिंग होता है क्योंकि एयरक्राफ्ट गोइंग फॉर फ्लाइंग एक फ़्लाइट करके आता है, उसकी प्रिपरेशन के लिए जितनी एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं दे आर क्वाइट कमरसम, क्वाइट यू कुड से दैट टाइम कंज्यूमिंग होती है, बहुत डिमांडिंग होती हैं और इसमें मैन पावर की, रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, मैं अगर जुल्करनैन आपसे कैटेगोरिकली इस मिराज के हवाले से पूछूं, ये कंपैरेटिवली थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, कुछ जगहों पे तो ऑब्सोलीट भी हो गई है, लेकिन हम स्टिल इसको न सिर्फ ऑपरेशंस के अंदर रखे हुए हैं बल्कि ये कम्पीट कर रहा है बहुत सारी नई मशीनों के साथ जो कि दुश्मन के पास मौजूद है। तो हाउ डज इट वर्क, इसमें ऐसा क्या है और एयरफोर्स इसको ऑपरेशनल बनाने के लिए क्या कर रही है जो कि इसको इस काबिल बना रहा है कि ये कम्पीट कर रहा है दुनिया के साथ? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द विल
विल ऑफ आवर ग्राउंड क्रू, एयर क्रू, जिनकी वजह से ये इसको हमने आफ्टर 50 ईयर्स भी मेंटेन किया हुआ है और ऑपरेशनली रेडनेस स्टेट के साथ मेंटेन किया हुआ है। सो जो सबसे मेन चीज़ इसमें है वो है विल ऑफ द पीपल। और उसके बाद जो एयरफोर्स इस विल की बेसिस के ऊपर ही जो रिसोर्सेज इसके लिए हम अवेलेबल कर रहे हैं ताकि ये रेडली अवेलेबल है और कम्पीट करें मॉडर्न एयरक्राफ्ट के साथ। सो इट्स जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग लाइक मटेरियलिज्म व्हाट वी सी इन टुडेज वर्ल्ड, बट इट इज़ बियॉन्ड दैट। सो इट्स जस्ट नॉट बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट द मोटिवेशन, द विल पावर which make it fly even after 50 years and with that, and that too it competes with the aircraft of the other countries like India for example. ज़ीशान भी हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, हम आपसे जानेंगे, ही इज़ द वन जो कि फाइनल कॉल देते हैं पायलट को, एग्जैक्टली क्रू चीफ है। कितना इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आप लोग सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखते हैं और फिर आप लोग ही कॉल देते हैं तभी पायलट कैन फ्लाई द प्लेन। सो अपनी उसके जॉब के क्राइटेरिया के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। मैं अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैंने पूरा जहाज़ अपना रेडनेस करनी होती है, प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद ही पायलट को देना होता है क्योंकि इसमें ऐसी कोई कमी या ऐसी कोई कोताही ना रह जाए जिसकी वजह से कोई मसला ड्यूरिंग फ्लाइंग हमारे पायलट को आ जाए, क्योंकि एयर के अंदर कोई वर्कशॉप नहीं है। तो अगर कोई मसला आएगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो इशू बन सकता है, इसलिए हम अपने पायलट को ग्राउंड के ऊपर एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर अपने एयरक्राफ्ट देते हैं। That's really great। क्योंकि उज़ैर भी हमारे साथ। उज़ैर, एक तो आप अपना जॉब डिस्क्रिप्शन हमें बताइए, अपना डेजिग्नेशन हमें बताइए और थोड़ा सा फिर हमें बताइए कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स ऑल दिस। इंजीनियरिंग ऑफिसर एट 15 स्क्वाड्रन फ्लाइट लाइन्स। तो मेन टास्क जो मेरा अहम मकसद है वो है जहाज़ों की मेंटेनेंस। मेंटेनेंस देखना, इनको फ्लाइंग के लिए सेफ रखना। यू एक्चुअली लव दीज बर्ड्स। आई लव देम। आपका प्यार बहुत ज़रूरी है इनके साथ। आई लव देम नाउ। तो इनको इस काबिल रखना कि ये 50 साल बाद भी उड़ सकें और इफ़ेक्टिवली उड़ सकें और अपने मिशन के अंदर सक्सेसफुली मिशन करके आए। क्वेश्चन मैंने कमांडर हसन से भी किया था, मैं जुल्करनैन आपसे भी करना चाहूँगा क्योंकि ऑफन हमें हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो राफेल एंड ऑल मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल जो उनके पास मशीन्स हैं उसकी एग्जांपल्स भी देता है और उसके ऊपर धमकियाँ भी देता है हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर केपेबल इनफ, हमने प्रूव किया, हमारी एयरफोर्स ने प्रूव किया। बट स्टिल सिंस आप फील्ड के अंदर हैं इस वक्त, ऑन ग्राउंड खड़े हुए, मेराज हमारे साथ खड़ा हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे दुश्मन की इनकी दर धमकियों को लेकर? एक बड़ी कॉमन सेइंग है कि इट्स नॉट अबाउट द गन, इट्स अबाउट मैन बिहाइंड द गन। सो इन वन लाइनर यही है, कहूँगा कि जो ट्रेनिंग है और जो विल पावर है दैट कैन नॉट बी कम्पीटेड, उसको कम्पीट नहीं किया जा सकता जितनी मर्जी से टेक्नोलॉजी आ जाए। सो जो हमारी हिस्ट्री भी है वो भी हमें ये बताती है। और आपने उसका ट्रेलर ऑन एंड ऑफ दिया है इंडिया को, बहुत भरपूर अंदाज में दिया है। थैंक यू वेरी मच। और ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर अपने बंदे से ही ट्रेन नहीं करेंगे तो न सिर्फ जहाज़ गिराएंगे बल्कि पकड़े भी जाएंगे और फिर चाय भी पीकर जाएंगे, चाय भी पियेंगे और फिर आपकी दुनिया भर में तजलील भी करवाएंगे, आप माने या ना माने। ब्रेक लेनी हमने, आप तीनों ऑफिसर्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बहुत अच्छा करे पाकिस्तान के लिए, करते रहे। हमने ब्रेक लेनी, बिल्कुल ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक ब्रेक के बाद आए हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद जिस चीज के साथ और जिस एयरक्राफ्ट के साथ हम आए हैं उसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। बिल्कुल, दिस इज नन अदर देन प्राइड ऑफ पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 2, द लेटेस्ट ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट जो कि एयरफोर्स के अंदर, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल हुआ है। और इससे ज्यादा प्राइड की बात और क्या हो सकती है? ये है वो तैयारा जो सबसे ज्यादा दुश्मन की आंखों के अंदर अटकता है, ये है वो तैयारा जिसके बारे में दुश्मन सबसे ज्यादा बात करता है, और ये है वो तैयारा जो कि सबसे ज्यादा उनकी खबरों की जीनत बनता है। सो दिस इज द अमेजिंग, द सुपर JF-17 थंडर। और पाकिस्तान प्राउडली ये कह सकता है कि पाकिस्तान इस तैयारे का मेजर पार्ट न सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहा है बल्कि अपने दोस्त मुल्क चीन के साथ, अपने आयरन ब्रदर चीन के साथ मिलकर इस तैयारे की प्रोडक्शन भी कर रहा है। और पाकिस्तान एयरफोर्स उन एयरफोर्सेस में से है जो कि खुद से तैयारों को मैन्युफैक्चर कर रही है। इस एयरक्राफ्ट के बारे में और ये बाकी एयरक्राफ्ट से किस तरह से बेहतर है, इस पर हम बात करने वाले हैं। खूबसूरत तो बहुत। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर बाबर, उनको हम वेलकम भी करेंगे। अभी कुछ देर पहले हमने देखा ये फ्लाई करने गए थे इस एयरक्राफ्ट को, हम वेट कर रहे थे कि थोड़ा रिलैक्स हों फिर हम इनसे बात करें क्योंकि हम इस ब्यूटी को देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? Thank you very much. I'm fine. I hope you're fine as well. Good, alhamdulillah. So how was your flight on this beautiful weather, with this beautiful weather on a pleasant weather day? It was amazing, as it is said in Air Force that we are being paid to fly these machines. Even if we have to pay to fly them, even then it's a good deal. Wow, that's really great. After seeing this, obviously, I feel like it's a very good deal. So, what about this beautiful,
गॉर्जियस लुकिंग आई मस्ट से JF-17 थंडर, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं कि ये पाकिस्तान ने मिलकर चाइना के साथ कर क्या दिया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हम उन एयर फोर्सेस के अंदर हैं जो कि दुनिया के जदीद तरीन तैयारे उड़ाने वाली एयर फोर्सेस हैं। आप कुछ हमें बताइए अबाउट दिस Block 2 JF-17। This is a symbol of national pride and national freedom. Pride for the reason that we are making it ourselves, and national freedom for two reasons. Because this aircraft is ensuring national freedom of Pakistan, and secondly, we are not dependent on any other country to manufacture this aircraft. And I think that February incident was a blessing in disguise for us. Yes. To prove ourselves. To prove ourselves. Because if you can see that the aircraft was manufactured in 2015 and it got a chance to prove itself within 3 to 4 years. Wow. So, and it did come up to the expectations of people of Pakistan, and inshallah it is going to come up to their expectations once again. इंशाल्लाह। अच्छा, अगर हम दीगर एयरक्राफ्ट्स को देखें, अभी जो कि हम पहले मिराज को भी कवर करके आए, हमने देखा किस तरह से बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है, और इसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं थोड़े से अगर आप हमें बता सकें तो। I can say with confidence that this is as good as any 4th generation fighter aircraft in the world. Or this is Block 2. When the Block 3 comes, that is going to be a game changer for subcontinent, inshallah. Inshallah. But even if we consider Block 2, this is a very good aircraft which is at par with any modern jet in the world, and it has proved itself. अगर हम मिराज से या F-16 से F-7 से कंपैरिजन की बात करें, so I can say that every aircraft has its own role to play, and which is a very important role. Mirage has its role, which it played in February. True. Exactly. F-7 has its role, F-16 has its role. JF-17 has an advantage in one aspect. I can say that this is a true multi-role platform of Pakistan Air Force, in a way that the aircraft is equally capable in air to ground, air to air, air to sea combat. Wow. So that is all three major facets of fighter flying. The aircraft is exceptional. हमारा दुश्मन हमें स्क्वाड लीडर बाबर धमकियां देता है, और उनके बुज़रा गीदड़ धमकियां राफेल की हमें सुनाते हैं। They have Rafales now. एंड वो हमें बताते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, नाउ वी कैन हम इनकाउंटर कर सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को, दो कि वी हैव ऑलवेज प्रूवन। लेकिन ये जो रफेल फिनोमेना है, मैं चाहता हूँ इस पे ज़रा आप कमेंट करें, बीइंग एन ऑफिसर आप उसको, और सिंस वी आर स्टैंडिंग राइट बिफोर JF-17। ज़्यादा को उनकी धमकियों की बात करते हैं तो आई वुड से दैट दे कैन टॉक बट दे कैन नॉट वॉक द टॉक। सो बातें करना तो बहुत आसान है, एंड अगर फरवरी से पहले देखें द बिल्ड अप वाज वेरी इंटेंस, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बट इन द एंड व्हाट हैपेंड, it was a totally different story. So I can say that the training Pakistan Air Force provides us and the kind of equipment we have, so किसी की धमकियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. We are trained to fight, and inshallah we'll fight well. So making fantastic tea is also part of your training. Are you guys trained to make some good fantastic tea? Last time we serve to our enemies. Last time it was tea. This time, inshallah, it's going to be a full buffet. Wow. So we are trained for We are that. hoping for that. So by this, I have this camera. हम कह सकते हैं कि अगर if you are really interested to have a complete अगर आपको buffet, भूख लगी है तो आ जाइएगा। we welcome you. Babar, it's really great to have you. In the end, आप इस एयरक्राफ्ट को लेकर, पाकिस्तानी कौम को लेकर, since it's an Air Force Day, it's your day, it's our day, हम ऑन करते हैं, और हमारी एयर फोर्स ने हमेशा इस प्राइड को कायम रखा है। क्या कहना चाहेंगे आप to the nation? I can say that the nation can have full confidence in Pak Fizaiya. History is with us. PF has a glorious history. If you consider 1948, 1965 war, people like MM Alam, nation can sleep well, PF is awake. Is awake, और इससे पहले MM आलम और सरफराज रफीकी का आपने जिक्र किया. Now we have people like you, like Hassan Siddiqui साहब, like Noman, and lots of सारे हमारे जो son of soil हैं. Thank you so much for being with us. Thank you for being with us. Thank you so much. So this was all about जी. This is all about JF-17 Thunder, the amazing Thunder, जो कि हमने आपको दिखाया. आपको टीवी पे देख के कुछ भी नहीं लग रहा, आप यहाँ खड़े हो, इसकी फील लें, आपको मजा आएगा. मजा आएगा, and you will really feel proud. और जैसे कि स्क्वाड लीडर बाबर ने कहा कि ये प्राइड है कौम का, और इसमें कौम का सर फख्र से बुलंद हो जाता है जब हम इसकी बात करते हैं. इसने कौम को एक हौसला दिया है, एक अज़्म दिया है, और एक नई राह दिखाई है इंशाल्लाह कि हमारा दिफा मजबूत हाथों में. इस वक्त हम 15 स्क्वाड्रन में मौजूद हैं, और हमने आपको फ्लाइंग ऑपरेशंस भी दिखाए, जिस तरह से ऑफिसर्स यहाँ पे तैयारी करते हैं वो भी आपको दिखाया. अब हम इस वक्त हिस्ट्री गैलरी में है, क्योंकि इनकी ऑब्वियसली इस स्क्वाड्रन की एक बहुत ज़बरदस्त हिस्ट्री है, पाक फ़िज़ाइया की बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है. आज हम इस हिस्ट्री गैलरी में और आपको दिखाते हैं. सो जनाब, इन सब तस्वीरों के अंदर एक मुकम्मल तारीख है. इनफैक्ट हर तस्वीर अपने अंदर मुकम्मल तारीख समाये हुए. हमारे साथ चूँकि ऑफिसर्स मौजूद हैं, तो हम चाहते हैं प्लीज़ होल्ड ऑन दिस माइक, एंड आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन भी करवाइए और बताइए हमें पिक्चर्स
इसके अंदर क्या? अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्लाइट लेफ्टिनेंट काशिफ। तो एक्चुअली इस हिस्ट्री गैलरी में हमने जो अपनी इस पूरी हिस्ट्री है वो हमने सेव करके रखी हुई है। जैसे अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो इनिशियली जो 15 स्क्वाड्रन में वो सेबर्स हम ऑपरेट कर रहे थे, फिर 1956 टू 1973। तो फिर इसी तरह 1973 से 1993 हम F6 वो फ्लाई कर रहे थे। उसके बाद 15 स्क्वाड्रन में वी वर फ्लाइंग F7s फ्रॉम 1993 टू 1997। title mean? Farmer, Skybolt. Sir, these are just the titles. So actually, Sabres were the name of the aircraft which we were flying. Okay. So after that, we have Skybolt 1993 to 1997. हम F7s fly कर रहे थे. उसके बाद हम 1973 से onward हम Farmers fly कर रहे थे. उसके बाद 1993 to 1997 F7s थे. और then from 2000 till now we are flying Mirages. और इन पिक्चर्स के अंदर में वही एयरक्राफ्ट नजर भी जी बिल्कुल वो भी आ रहे हैं। और उस जो एरा के अंदर लोग यहाँ पे डिप्लॉयड थे, फ्लाई कर रहे थे स्क्वाड्रंस में, उनकी पिक्चर्स भी यहाँ पे ठीक हो गया। हमारे पास ऑफिसर रुहान भी हैं। रुहान, आपके पीछे भी एक पिक्चर्स हैं, हम चाहेंगे इनके हवाले से भी कुछ आप हमें बता दें। 2000 टिल डेट में राजेश फ्लाई कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली एयर स्टाफ कॉर्नर। यहाँ पे ये जो ऊपर 3 पिक्चर्स आपको नजर आ रही हैं, ये एयर चीफ है तीनों। First of all, Air Chief Marshal Asad Abbas Khattak. Secondly, Air Chief Marshal Dr. Suleiman. And thirdly, and current chief also belongs from 15 Tactical Attack Squadron. And ये जो नीचे पिक्चर्स हैं ये सारी इनकी एरा की। तो ये तो आपकी स्क्वाड्रन के लिए एक और एजाज़ है कि एयर चीफ बिलोंग्स टू। बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये हमारे लिए एक फ़ख्र का बाइस है कि जो एयर चीफ हैं वो हमारे स्क्वाड्रन से बिलोंग्स करते हैं और वो ऑन भी करते हैं इस चीज़ को, और हम लोग इसी तरह उनको लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने भी अपना करियर गुजारा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी स्क्वाड्रन में इसी इन्हीं चेयर्स के ऊपर से वो लोग गुजर के गए हैं और इसी तरह वो लोग आगे भी एक्सेल कर रहे हैं। ये हमें कुछ ख़वातीन भी पिक्चर्स में नजर आ रही हैं और कुछ ऑफिसर्स भी हैं। ये कोई जी बिल्कुल, ये इनकी फैमिली फोटोज हैं जो जिन इरा में ये स्क्वाड में रहे हैं, जो फैमिली फंक्शंस हुए हैं या फॉर द टाइम बीइंग उस टाइम पे जो वो थे यहाँ पे पायलट्स जो थे जो उस टाइम इसके स्क्वाड में थे जो ऑपरेट करते थे, उन सबकी ग्रुप फोटोग्राफ्स हैं। थोड़ा सा आगे हम अगर बढ़ जाए तो हमें और भी बताइए। हमें कुछ एक्सरसाइज एंड ट्रायल्स की पिक्चर्स नजर आ रही हैं। बिल्कुल, ये डिफरेंट कोलाजेस हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो 15 टैक्टिकल अटैक स्क्वाड की जो एक्सरसाइजेज हुई हैं उनकी ग्रुप फोटोग्राफ्स हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड मेमोरीज हम लोगों ने यहाँ पे इसको सेव की हुई हैं, सो दैट वंस वी आर गोइंग थ्रू द हिस्ट्री गैलरी तो हमें वो एक जो रिकॉल होता है जो ओल्ड यहाँ पे आप कहने चीफ सोहेल मान साहब इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। ओके, और ये सारी इस 15 स्क्वाड के विजिट की पिक्चर्स हैं। जी बिल्कुल, विजिट की पिक्चर्स। ओके, सो अब ये जो है हमारा शोहदास की ये इधर हमने कुछ सेव की हुई हैं। जैसे रिसेंट जो क्रैश हुआ सन 15 में फ्लाइट फ्रॉम सुहेब रशीद का, ये भी हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने यहाँ पे उनको एक ताज तस्लीम पेश करने के लिए उनके हमने हमारे कौम के वो बेटे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की यकीनी तौर पे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और सलाम के मुस्तहिक हैं। इस गैलरी में बहुत कुछ है। अभी तो हमें बहुत कुछ देखा, अभी हम आगे जा रहे हैं। हमारे पास फ्लाइट लेफ्टिनेंट नुमाज भी और है एक बड़ी स्पेशल वॉर ट्रॉफी भी है इस गैलरी के अंदर। ओह यस, वो सरप्राइज है। जो सबसे जबरदस्त चीज है आपको दिखाएंगे। अच्छा, सो इस वक्त हमारे साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट नुमाज है, स्क्वाड लीडर नजम है। ये दोनों भी ऑफिसर से भी हम बात करते हैं। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? हाउ इज इट गोइंग? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना चैलेंजिंग है? Well, it's a new normal for me. New normal? Yeah. Okay. और कोविड में थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग तो नहीं हो गया वैसे? Not at all. Not at all. थोड़ा सा ओके। चले हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हम गैलरी विजिट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप जैसे जो ऑफिसर्स हैं वो भी फिर ड्रीम डेफिनेटली करते हैं कि एक ना एक दिन ये पैटर्न इस जगह पे Obviously, I'm a second junior most in the squad. Okay. And I'm being trained day in and day out for the days to come. And inshallah, when the time comes, we aim to prove ourselves. Inshallah. Okay, that's really great. हमारी बेस्ट फ्रेंड्स आपके साथ हमें थोड़ा सा अगर आप इस गैलरी के हवाले से थोड़ा सा बता पाएं जो यहाँ पे मुख्तलिफ सोवेनियर्स हमें नजर आ रहे हैं। Well, first I'll tell you these are the lucky ones on 27th February 2019. Operation Swift Retort. Operation Swift Retort. This was the day when the tea was fantastic. Okay. For the brothers on the other side. And the expensive tea. Yeah, it was an expensive and fantastic tea. Okay. And we had the honor So these were the officers who actually participated in this whole operation? Yes, these are all the officers and the aircraft and tail numbers who participated in 27th February.
and they had the honor of being Spear of the Air Force. Being a senior officer, how do you see that claim that India has been doing हमारे एयरक्राफ्ट को गिराने से लेकर फिर हमें पता लगा कि हमने 2 तैयारे मारे तो there was a great obviously a moment of happiness, लेकिन जो क्लेम वो करते रहे हैं उस क्लेम को लेकर आप being an Air Force officer क्या कहेंगे? जिस तरह बिकॉज हम तो सारा सब कुछ यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं अपना क्या बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से उन्होंने क्लेम किया इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ a new fifth in warfare that we are into, but alhamdulillah ISPR and the claims that we make because of the evidence that we have that proves that we are not wrong. Our body language, we don't just claim we are here to show it. We are here to show each and everything, and we all have everything. So alhamdulillah we were able to win this media war on 27th Feb with good leadership and good spokesmanship by the ISPR and good coverage by our TV. Sir, who flies himself, obviously. जितना हमें ज़मीन पे रह के इतना जज्बा आ रहा होता है, इतना बीइंग पाकिस्तानी हम इतना जोश फील कर रहे होते हैं. आप तो इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं, ये सारे अमल का हिस्सा हैं. आप तो उस बर्ड आई से देख सकते हैं सारा. फिजाओं में होते हैं और सब कुछ देख सकते हैं. आपकी क्या फीलिंग थी उस दिन जब स्विफ्ट रिटर्न? That day, honestly, जब initially हुआ था तो everyone was angry. But जो इंडिया ने किया था, but we had our plans. And as it was said by the ISPR that we will deliver it on our we took our time and we delivered it. We will deliver it on our on place and time of our choosing. And you did it. So alhamdulillah we were able to, by the grace of Allah Almighty, alhamdulillah we were able to prove that to the world. And for that even not only Pakistani media, even the international media was able to cover it. अभी this surprise is the most interesting part of this हिस्ट्री गैलरी. मैंने यहाँ पे जाना है, ये आपको दिखाना है जो क्लेम्स इंडिया करता है उसका ये सबूत है. यहाँ पे हम बिल्कुल we have this, they call it a war trophy. we call it a slap. Yes, on media we can call it. Obviously उनका एक प्रोफेशनलिज्म उनको अलाउ नहीं करेगा, लेकिन कैमरा आपको दिखा रहा है. This is what we have. मैं चाहूँगा जरा स्कॉटलैंड आप बताइए what is it? This is the evidence and जो कि खुद चीख के कह रहा है whatever the Indian media is claiming till now, they are selfish. So because after so much evidence available, if you are not doing it, so you already become a fool in front of the world. So basically this is the warhead that Abhinandan was carrying in his aircraft. This was the missile launcher that he was carrying, and when he was shot down, the debris of the aircraft that fell on Pakistani ground, and we have captured that. So और जिसके बाद हम ये भी प्रूव कर पाए थे कि उन्होंने मिसाइल लॉन्च ही नहीं किया था तो वो मारेंगे कहाँ से हमारा एयरक्राफ्ट. Yes. जो पाकिस्तान एयरफोर्स alhamdulillah. And we have certain pictures, हम on ground जो pictures हैं वो भी हमारे पास हैं. Then we can see this war trophy right before our eyes. We can also see the certificate of authenticity from the chief of air staff himself. So we have shown this pylon to the international media, to the international specialists. So they have all recognized it that it was the same pylon from the same aircraft that Abhinandan was flying. So message is loud and clear. आप अगर कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए आएंगे तो these people are. So they want to come. They are most welcome. We already have a lot of space available for the water. A lot of tea, yes, a lot of tea. So are we done with this gallery or we have something? Thank you very much. And Umas, both of the officers हमें बता रहे थे इस वक्त इसकी क्या सिग्निफिकेंस है. बहुत ज़्यादा है, इतने शॉर्टर टाइम के अंदर हम इन डिटेल्स बता नहीं सकते क्योंकि हर पिक्चर के अंदर एक हिस्ट्री है और उसको हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने यहाँ पे जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और जो हम कर रहे हैं हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे. ऑफिसर्स हमारे साथ हैं और उनके साथ हम बात कर रहे हैं, उनकी लाइफ वो किस तरह से यहाँ गुजारते हैं पूरा दिन, उनकी जॉब, उनका काम, उनका पैशन किस तरह से वो परस्यू करें, सब दिखाएंगे. लेकिन अभी हमें ब्रेक लेंगे. Take a break. So this is about Defense Day, this is about Air Day, Air Force Day, जिसको हमने आज सेलिब्रेट किया और डेडिकेट किया हमने पूरा आज पाक फौज के, पाकिस्तान एयर फोर्स के शाहीनों के नाम. ऑफिसर से मिलवाया, आपको एयरक्राफ्ट दिखाए, ऑपरेशनल तैयारियां कैसे होती हैं, कोशिश की हमने कि एक छोटा सा ग्लिम्स आपके सामने रखें. इस वक्त हमारे साथ विंग कमांडर हसन जो कि स्क्वाड्रन कमांडर, स्क्वाड्रन नंबर 15 के कमांडर भी हैं और तमगा इम्तियाज मिलिट्री भी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है. हम उनसे भी ज़रा बात करते हैं. बिल्कुल, हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आज के दिन उन्होंने अपनी तमाम तरह
जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं हमें दिखाई भी, हमने एक्सपीरियंस किया, हमारे लिए नो डाउट ये दिन बहुत यादगार है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन। और आज हम चूँकि इस 15 स्क्वाड्रन में आए हैं और इसकी एक लेगेसी, इसकी इंपॉर्टेंस पाक फ़िज़ाइया की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइएगा। नंबर 15 स्क्वाड्रन इज़ वन ऑफ द हिस्टोरिकल स्क्वाड्रन्स ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स और बड़ी रिच हिस्ट्री है हमारी। द फर्स्ट किल ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स वाज बाय नंबर 15 स्क्वाड्रन सेबर्स एट द टाइम एज वेल। और तो ये एक जो हमारे हमसे पहले आने वाले लोग थे उन्होंने जो कुछ जिस तरह की कुर्बानियाँ दी और जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो हमारे लिए एक बेंचमार्क होता है। और हमारी अपनी ट्रेनिंग हमेशा से ऐसी हम कोशिश करते हैं कि हम उन मयार के ऊपर पूरा उतर सकें। और हमने कुछ वॉर ट्रॉफीज़ भी अंदर देखी हैं आपके स्क्वाड्रन को लेकर। वी वर एक्चुअली फीलिंग प्राउड, क्योंकि टेक्निकली हमें तो नहीं पता बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन जब जो जिन जो कहते हैं ना तस्वीरें बोलती हैं, और वो जो हमने देखा हमें बहुत ही ज़बरदस्त लगा। एंड इट इज़ सच अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। और जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए भी मैं चाहता हूँ कमांडर हसन, आपको जो लोग देख रहे हैं, खास तौर पे जो यूथ आपको देख रही है, क्योंकि आजकल आपको पता है पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल के अंदर है, सिक्योरिटी की भी बहुत सारे मसाइल हैं, हमने एक बहुत लंबी जंग भी लड़ी है पिछले कुछ अरसे में। तो इस सिचुएशन को देखते हुए एयरफोर्स जो लेगेसी कैरी करी है, देन आपकी स्क्वाड्रन जो लेगेसी कैरी करी है, आप नेशन को क्या कहना चाहेंगे इस दिन की मुनासबत से? इससे पहले कि मैं आपको 6 सितंबर के हवाले से बताऊं, मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि नंबर 15 स्क्वाड्रन जो हमारे अभी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं उनका स्क्वाड्रन है। He has also commanded number 15 squadron, so it is a matter of pride for us all. That's really great. That's really great. 6 सितंबर के लिहाज से it is the day of the armed forces और हमें ये रिमाइंड कराता है कि कैसे वो उनको नीचे दिखा सकते हैं। यही हमारी हिस्ट्री है, यही हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है और यही इस मुल्क की हिस्ट्री है। तो मेरा पैगाम ये है अपने जो नेशन के लोग जो खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए, एग्जैक्टली जो यंगस्टर्स के लिए कि the doors are always open for you to join us. You can become a fighter pilot, an aeronautical engineer, people who maintain the aircraft. There is admin branch. There are so many opportunities within the Air Force and the Armed Forces. तो आप वो join करें हमारे साथ, हमारे इस मिशन में join करें and live a life which is only heard of in dreams. Wow. और उसके अलावा हम लोग हैं आपकी हिफाजत के लिए, तो आप लोग sleep tight, Pakistan Air Force is awake. Thank you really so much. It's an honor, sir, and thank you so much for having us. Wing Commander Hassan हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त PAF रफीकी बेस के ऊपर मौजूद हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन करें नन अदर देन साथ कहें, कैसा लग रहा है आपको? Thank you so much. First of all, I would like to welcome you once again. Thank you. To the PAF base Rafiki on behalf of the base commander. I would like to extend my thanks for being here and participating in the celebrations of the 6th and 7th September. I think that this in itself is a great a moment of glory for us. You see that the armed forces of our country, whether it is the army, whether it is the Air Force or whether it is the Navy, they are essentially performing two significant steps in peacetime which subsequently extend during the wartime. Exactly. In the peacetime, the most important function that the armed forces perform is deterrence. Deterrence means you keep the adversary at bay. And how do you do that? By ensuring your maximum readiness of your assets, of the men and the material. And that's what you saw over here. You saw that we are flying day in and day out. You saw the operational competence of the pilots. You saw the training standards. Exactly. You saw the aircraft flying in and out, and things heat up will translate into force projection, which subsequently, if things heat up further still, would transform into force application. All right. So from deterrence to projection to application, that's our essential duty throughout the spectrum of peacetime and wartime. No and doubt that's on what that. we're doing here. 6th September obviously was an exhibit of such a display where the Pakistan Air Force, along with the other armed forces, obviously showed that they were ready, able, and were up to the task. And I would say that if now specifically talking about the Pakistan Air Force, we single-handedly defeated the entire tri-service combination of the adversary. And there are in the academic world people who say that there were 3
basically things which stopped the advancement of the Indian military. And those were the 3 A's. And those 3 A's were this. So since you're mentioning, बड़े कुछ दिन बड़े important होते हैं forces की history के अंदर. So is 27th February 2019, Operation Swift Retard. और हम अभी Squadron 15 में थे, वहाँ पे बात कर रहे थे, the responders, और कुछ war trophies भी वहाँ पे देख रहे थे. बहुत ही अच्छा हमें लग रहा था. और उसके साथ साथ चूँकि आप एक इतनी इंपॉर्टेंट बेस को आप उसकी फ्लाइंग ऑपरेशंस को कमांड करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा स्विफ्ट रिटॉर्ड के हवाले से एंड 27 फरवरी के हवाले से हाउ यू सी एक कैसा डिस्प्ले था हमारी कॉन्टेम्प्रेरी प्रेपरेशंस का दैट आवर एयरफोर्स हैज़. Well, first of all, I'd like to place this day of 29 February in the overall context. When I say the context, the overall geostrategic milieu that prevails in the subcontinent and that has been prevailing well since the partition. The 6th and 7th September, those events back in 65 were actually a result of that, I would say, incomplete partition which subsequently translated into the 6th and subsequently to the 7th partition, September. Subsequently, the adversary has not rested still, and they have designs of the greater Akhand Bharat, which you see in the media also. You'd probably be more savvy as compared to I am. This whole Hindutva and the brigade and the RSS, all those things. Mindset. So this mindset which extends actually from the river Indus all the way till somewhere in the East Asia, right? And so they have absolutely designs on Kashmir, obviously. And so this attack on Pulwama was an extension of this design, this Akhand Bharat, and this understanding that they have that they are other, or that they are more superior to the rest, or as if they can get away with all these human rights violations that are taking place in Kashmir every day. So this was an adversarial act. It was a blatant act of violation of all international rights, norms and standards. Exactly. And we should be thankful to all those people who participated in that reply that we gave to the adversary, that we showed them that you are not alone in this playing field. Exactly. Since you're heading the flying operations over here, तो आप टेक्निकली हमें अगर कुछ बता पाएँ. एक तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है बहुत ज़बरदस्त है. पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर वी आर डूइंग ग्रेट. हमारा जो एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें आई मीन एयरक्राफ्ट को लेकर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो दुनिया की बहुत कम एयर फोर्सेस को ये एजाज़ हासिल है. हम उनमें से एक हैं. तो टेक्नोलॉजिकली हमारी ये जो एक साउंड अप्रोच है, इसके पीछे क्या माइंडसेट है, इसके पीछे क्या रिजॉल्व है, और इसको लेकर एक कौम को कितना मुतमईन रहना चाहिए अपनी एयरफोर्स के लिए? Whenever we make a force comparison between two militaries or two nations, there are two basic standards or two yardsticks for comparison. First is the quantitative differences and second is the qualitative differences. We know because of its larger size and I would say that greater wherein withal, quantitatively the Indian military are at a slight edge as compared to us. We try to compensate for that and match this quantitative advantage with our qualitative advantage. So we do that with superior training, superior weapons, and superior operational standards. And we have shown our adversary time and again that whenever it has come to a match between the two on the battlefield, we have stood our own. सही. अभी चूँकि आज का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और पाक फ़िज़ाइया के तमाम तर खदमात को हम खराज तहसीन बार बार पेश करते हैं. हम चाहेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म से वो तमाम पाकिस्तानी जो आपको देख रहे हैं, 27 फरवरी की जब हम बात करते हैं 2019 की, हम सब ने वो एक ट्रेलर देखा जिस तरह से पाक फ़िज़ाइया ने भारत को दुम दबाकर भागने पर मजबूर किया. आज के दिन आप हमारी कौम को क्या मैसेज देंगे? मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर. हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा. तो ये आर्म फोर्सेस अपनी जगह, एयर फोर्स अपनी जगह. जब आप
पूरी दुनिया के पैराए में पाकिस्तान को देखेंगे और पाकिस्तान को परखेंगे तो सिर्फ एक आर्म फोर्सेस, सिर्फ एक एयरफोर्स की बेस के ऊपर पाकिस्तान को नहीं जांचा जाएगा, बल्कि हर इदारा, जब हम कहते हैं कि जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें तमाम मुल्क के जितने भी इदारे हैं वो सब इसमें पेश उनका किरदार है, उन सब का किरदार है। उसमें आपकी डिप्लोमेसी भी है, उसमें आपका इंफॉर्मेशन है, मीडिया आप लोग हैं, उसमें मिलिट्री है हमारी, उसमें हमारी इकोनॉमी है, उसमें हमारी लीगल ब्रांच है, और ये सारे के सारे मिल के जो है सब्सिक्वेंटली जो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी का ताल्लुक जो है वो बनाती है। तो हर फर्ज जो जिस जगह पे भी मौजूद है, वो एयरफोर्स में है, वो आर्मी में है, वो सिविल में है, वो मीडिया में है, वो अपनी पूरी की पूरी इस्तेदाद के हिसाब से जितनी अल्लाह ताला ने उसको दी है वो मुल्क के लिए काम करे। और आप देखेंगे कि विद इन ईयर्स, नॉट इन डेकेड्स बट विद इन ईयर्स, चंद सालों में आप पाकिस्तान के तमाम जितने भी इंडिसेस हैं वो आप उनको ग्राफ पे इस तरह चढ़ता है वो देखेंगे कि आप खुद हैरान रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। और न सिर्फ इन्होंने हमें थैंक यू कहा, हम इनको थैंक यू करना चाहते हैं। द वे वी वर रिसीव्ड हियर, जो हॉस्पिटैलिटी हमें यहाँ पे मिली, और जज्बा तो है ही, और जो एक हमें करेज मिलता है। मैं यहाँ से बहुत मोटिवेटेड होकर जा रही हूँ और मैं बहुत इंस्पायर हुई, मैं बहुत मोटिवेट हुई यहाँ पर, जिस तरह का एटमॉस्फेयर मैंने देखा, जिस तरह के जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज थी। और आज हमारे आने से लकीली मौसम भी अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, बिकॉज़ यूजुअली दे वर सेइंग कि मौसम जरा चैलेंजिंग होता है, लेकिन आज थोड़ा प्लेजेंट हो गया। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम एंड एवरीथिंग। और हम यहाँ पे प्रोग्राम को खत्म करने से पहले जो बात कहना बहुत जरूरी है, जिससे हमने शुरू किया था कि ये महज एक एपिसोड है, ये महज एक जगह है जिसको हम प्रोजेक्ट करें, लेकिन असल में जैसे कि कमांडर साहब ने भी कहा कि ये वो जज्बा है जिसकी बेस पे कौमें लड़ती हैं, जज्बों के ऊपर कौमें खड़ी होती हैं। कौमें कभी भी क्वांटिटेटिव नंबर्स के ऊपर नहीं जाती हैं कि किसके पास कितने नंबर्स हैं। अगर नंबर्स की बात हो तो फिर शायद ग़ज़वा बदर की कोई अहमियत ना बचे। ग़ज़वा बदर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे एक तरफ ईमान था, एक तरफ जज्बा था, और दूसरी तरफ बहुत बड़ा नंबर था, लेकिन ईमान जीता और जज्बा जीता। सो इसी नोट के ऊपर कि आप पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे, एज ही सेड, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर के सितारा। हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले शो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। इन पाकिस्तान जिंदाबाद।